बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ़ आपसे दूर रखे, सेहत तंदुरुस्ती ईमान बख्शे, आमीन। इसके बाद आज का मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। आज का टाइटल है कि अपना किया हुआ फैसला दूसरों के लिए तब्दील मत करो। डू नॉट चेंज योर प्रोग्राम्स फॉर अदर्स। अपना जो आपने एक मनसूबा बना लिया है, प्रोग्राम बना लिया है, सोच समझ कर बनाएं, अल्लाह पर ट्रस्ट करके बनाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं और फिर उस पर डट जाएं। मैं अपनी एक बहन की बात बताती हूँ जिसने जैसे मुझे स्टोरी बताई कि वो अपने भाई की शादी पर यहाँ यूके से, लंदन से पाकिस्तान लाहौर गई और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसके भाई की शादी थी तो उसका छोटा भाई उसको आगे से लेने आया। उसके कज़न और उसके मामा मामानी कहने लगे कि नहीं, आप हमारे पास रह जाओ, ऐसा करो कि हम गाड़ी के साथ आपके भाई की शादी पर जा रहे हैं तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। तो उसने कहा कि ये इतनी मोहब्बत जता रहे हैं, चलो ठीक है, हम इनके साथ चलते हैं। ये उनका जो उन्होंने उनकी प्लानिंग थी उसके खिलाफ मनसूबा था, जो उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। तो आप ऐसा नहीं करना, आपने सोच समझ कर अपना जवाब देना है। थैंक यू, लेकिन हम जैसे हमने सोचा है वैसे ही करेंगे, ऐसे आपने जवाब देना है। उनके साथ ठहरने से ये हुआ कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो वहाँ से चले। एक गाड़ी में 5-6 बच्चे, 2-3 बड़े अडल्ट। और यूके में तो आपको पता है कि एक गाड़ी में 3 या 4 लोग होते हैं और हर अपनी अपनी सीट पे होता है। उनकी गाड़ी खचाखच भरी हुई थी और हमारे बच्चे जो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसके बावजूद चुप करके सहते रहे। उन्होंने कहा कि जो मेरी बहन बताती है कि सूटकेस है, उन्होंने कहा कि तुम अपने भाई के हाथ में भेज दो और भाई जो तुम्हें लेने आया हुआ है, क्योंकि सूटकेस गाड़ी में नहीं आएंगे, तो आप हमारे साथ चलो। पहले तो वहाँ पे कपड़े लिए तो वो कहने लगे, वो सारे को मेल को जो शादी के लिए इकट्ठा होता है तो उनको बता रहे थे हमने कपड़े लेके दिए, हमने सी के दिए, जबकि कपड़े लिए भी खुद उस बहन ने थे और सिए भी खुद थे। थोड़ी सी उनकी बहुओं ने हेल्प की थी उसको फिटिंग करने के लिए, लेकिन कोई बंदे आदत से मजबूर होता है, हर्ट करती हैं ऐसी बातें। तो वो बहन बताती है कि जब वो चली तो पहले तो उन्होंने तो सोचा कि सीधा ये लाहौर से चलेंगे और पिंड में पहुंच जाएंगे शादी पर, लेकिन उन्होंने तो रास्ते में ठहरते ठहरते जाना था। फिर उस कज़न ने अपनी बीवी बच्चों को उसके मेके छोड़ना था, तो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, रात हो गई, वहाँ पे ही ठहर गए। तो वहाँ की उनकी हवेली माशाल्लाह बहुत शानदार थी। दरमियान में घर था, इर्द गिर्द जगह छोड़ी हुई थी, खेती बाड़ी वगैरह के लिए ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह भी खड़ी थी और एक तरफ सिहन था। क्योंकि जो मेरी बहन थी वो बहुत बोरियत फील कर रही थी वहाँ पर, तो इसलिए वो वहाँ पर वॉक करना शुरू कर दिया। उसने एक ही बैग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों का था उसको अपनी बेटी के सरहाने रख दिया, जिसमें उसका पासपोर्ट था, यूके की मनी थी और उसमें ज्वेलरी थी, सोने की ज्वेलरी थी, बच्ची की दवाइयाँ थी, जब बच्चे के कपड़े थे, कोई टिश्यू वगैरह भी थे। तो वो ये सोचने लगी कि ये लोग कहेंगे कज़न के ससुराल वाले कि ये देखो बाहर वॉक भी करती है तो बैग इसने ऐसी बगल में दबाया हुआ है, तो इसलिए उसने अंदर ही छोड़ दिया। जब वो करके वो वापस आई तो देखा कि सारे कमरे में ज्वेलरी बिखरी पड़ी है और बच्ची अभी सोई हुई है, लेकिन वहाँ पे पैसे नज़र नहीं आ रहे। कोई ज्वेलरी पंप के नीचे कोई कांटा मिल रहा है, कोई अंगूठी मिल रही है, कोई कुछ मिल रहा है, आस्ता आस्ता इकट्ठा कर रही है। और जब बैग में हाथ लगाया तो टिश्यू का पैकेट भी नहीं था और वो भी नहीं था, पैसे नहीं थे। और अंदाजन से वो बहन कहती है कि पैसे होंगे तकरीबन 1000-1200।
जो जहाँ पे वो बहन जो थी ना, कुरान पढ़ने और पढ़ाने में उसका मशगला था, उसका शौक़ था, वो पढ़ाती थी, इसलिए लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे। और वो लोगों की अमानतें भी थी, किसी का सिर सदका देना था, किसी के लिए कपड़े बनवा के लाने थे, किसी का कुछ था, किसी का कुछ, वो उसने डायरी में लिखा हुआ था। इस हिसाब से उसको पता है तकरीबन जो लोगों ने पैसे दिए थे वो 800-900 थे। तो इसके अलावा भी उसके पास पैसे थे। तो जब वो पैसे गुम हो गए तो अभी भाई की शादी पर भी नहीं पहुंचे, तो वो बहुत परेशान हुई। उसको कहा गया कि अब सुबह हो गई है, चलो जल्दी से तुम्हारे भाई की शादी पर चलते हैं, लेट हो जाएगा। तो उसने सोचा कि अगर अब मैं चली गई ना तो मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। तो उसने सोचा कि घर में एक बुजुर्ग हैं, सभी को उसने अपने कज़न को कहा कि ऐसे ऐसे करके मेरे पैसे नहीं मिल रहे, किसी ने वहाँ पे मेरी जेब से निकाल लिए हैं, तो आप प्लीज़ बोलो। लेकिन वो तो आराम से टस से मस नहीं हो रहा था, अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशगप्पियाँ कर रहा था, और कोई किसी का परेशान हाल नहीं था। तो फिर उसने बाहर वेड़े में गई, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग था, सफ़ेद दाढ़ी थी और बहुत ही नूरानी चेहरे वाला था। तो उसके उस सामने मस्जिद थी। उसने कहा, बाबा जी देखो, मैं प्रदेश से आई हूँ और मेरे भाई की शादी है और मेरे पैसे सारे गुम हो गए हैं, और यहीं पे पैसे हैं, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं जाऊँगी, तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी। एहतजाज किस्म का किया उसने। तो उस बुज़ुर्ग ने अपने घर वालों पर सख्ती की कि बेहतर है कि ये हमारी लड़की के ससुराल वालों की लड़की है, तो जो भी इसके पैसे हैं मिलने चाहिए। तो वो जो घर वाली थी वो कह रही थी, नहीं हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो उसके बेटे भी उस पर सख्ती कर रहे थे। तो वो जो छोटी सी बच्ची फिर दोबारा आई ना, तो उसने मुझे इशारे से बताया कि जो बाहर वाली बैठक है ना उस तरफ जा रही है। तो मैंने उसको, क्योंकि वो उसके हाथ में टिशू था, जो मैंने कहा कि यहाँ के भी बच्चे माशाल्लाह काफ़ी डेवलप हो गए हैं, कितने अच्छे किस्म के इनके पास टिशू हैं जिससे नाक साफ करते, ऐसे नहीं कपड़े से या मुंह से साफ कर लेते। और मुझे क्या पता कि उसने ये टिशू मेरे पॉकेट से निकाले, और इसकी वजह से उसने क्या किया कि टिशू निकालते वक्त पैसे जो सारे थे ना वो इकट्ठे करके किसी को दे दिए, और उन्होंने जल्दी से छुपा दिए। और जब मैंने पूछताछ करनी शुरू की, कभी 50 पाउंड मिल जाए, कभी 100 पाउंड मिल जाए, कभी 150 मिल जाए, तो ऐसे करें अब चले जाओ, अब मिल जाएंगे तो वापस दे देंगे। मैंने कहा नहीं। एंड तक मुझे 400 450 तक पैसे मिले, मुझे सारे के सारे पैसे नहीं मिले, और मेरे 1000-1200 से ज़्यादा पैसे थे। लेकिन मैंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के सदके मैंने वो माफ़ किए। लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि अपनी चीज़ को किसी की परवाह करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, नहीं छोड़ो, अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करो, और कभी अपना जो बनाया हुआ प्रोग्राम दूसरों के लिए चेंज मत करो। आपने, आपका भाई आया है, वो आपका महरम है, वो गाड़ी से कोच से जा रहा है, आप उसी के साथ ही चले जाते और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते। आजकल तो बड़ी कंफर्टेबल बसें हैं, किसी का एहसान क्यों उठाना और बाहर में खज्जल खराबारी होना। कोई उस वक्त जब मुश्किल में कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो वो जेवर कुछ फिस गया, किसी के ऊपर पाँव आ गया, कोई मिल गया, कोई नहीं मिला। इतना शुक्र है कि पासपोर्ट वहीं पर थे और पैसे ही गुम हुए हैं। तो फिर जैसे कान लपेट के, वो मेरी बहन कहती है, मैं पाकिस्तान गई भाई की शादी पे, ऐसे ही कान लपेट के आ गई, और लोगों की अमानतें थी जो, तो वो बड़ी मुश्किल से वो मैनेज कर पाई वहाँ से पैसे बोरो करके। तो इसलिए आजकल के ज़माने पे ना तो आप किसी पर अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं, और ना किसी के साथ ऐसे सफ़र कर सकते हैं, और ना ही आप लोगों की परवाह करें। तो आप अपनी परवाह नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। और जो लोग अमानत देते हैं तो वो अल्लाह पर ट्रस्ट करके देते हैं, और जो उसमें ख़यानत करता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान भी हो गया हो, तो जा तो माफ़ी मांग ले, अगर नहीं हो सकता आपसे उसका मदावा, तो जा उसका वो पैसा आस्ता आस्ता करके वो पूरा करके उसी तरीके से सदका खैरात कर दें जिस तरह लोगों ने आपको ट्रस्ट किया था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला को हलाल रोज़ी में आपकी बरकत अता फरमाए, ईमान में, दौलत में बरकत अता फरमाए, आपको अपनी बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान
زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. نہ اتنا میٹھا ہو جاؤ کہ لوگ پورا کھا جائیں اور نہ اتنا کڑوا ہو کہ لوگ آپ کو تھوک دے. اس لیے درمیانہ میں رہو.